मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। तो आज जिस सवाल पर हम गौर करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक मुक़द्दस मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी 28वीं आयत से है, जिसमें लिखा है, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। दीगर सारी मुश्किल आयात की तरह हम इसको भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं अगर पहले हम ये समझ लें कि ये बात कही कहां पर गई है, और जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो उस वक्त वो किस मौजू पर बात कर रहे थे। तो इस हवाले से जो पहली चीज नोट करने वाली है कि इस आयत का ताल्लुक मत्ती 24 बाब से है, और इसके हवाले से आम लोगों का ख्याल ये है कि इसमें यीशु मसीह अपनी आमदे सानी के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगरचे कि ये बात दुरुस्त है कि मत्ती 24 और 25 बाब में यीशु मसीह अपने आमदे सानी और आखिरी अदालत का जिक्र करते हैं, लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं है कि एक्सक्लूसिवली यानी कि सिर्फ इसी चीज को मौजूए गुफ्तगू बनाया गया है। क्योंकि जब आप मत्ती 24 बाब की पहली 3 आयत पढ़ते हैं तो यह बात वाज़ेह है कि यहां पर शागिर्द एक से ज्यादा सवालात पूछ रहे हैं, और वो सवालात क्या हैं उनके लिए आइए हम इन 3 आयत को पहले पढ़ लेते हैं। और यस्सू हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अब यहां पर हुआ कुछ यूं है कि यीशु मसीह जब अपनी जमीनी खिदमत के दौरान आखिरी दफा हैकल में गए और वहां से ये बात कहकर निकल आए कि तुम्हारा घर यानी कि हैकल को तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। अब चूंकि यीशु मसीह के ज्यादातर शागिर्दों का ताल्लुक गलील से था और हैकल जो थी वो यरूशलेम में थी, तो यीशु मसीह के शागिर्द बड़े एक्साइटेड थे इन सारी बिल्डिंग्स को देख के। चूंकि हेरोदिस आजम ने यहूदियों को खुश करने के लिए बड़ी कोशिश करके उसने हैकल को बहुत खूबसूरत बना दिया, और जो ओरिजिनल हैकल थी उसके साथ साथ कई तरह के और भी इमारतें खड़ी कर दी, और इसके अलावा और भी बड़ी अहम इमारतें यरूशलेम में मौजूद थी। तो यीशु मसीह को जब वो दिखाने लगे तो यीशु मसीह कहते हैं ये सारी इमारतें जो हैं खत्म कर दी जाएंगी जिसमें हैकल भी है, और इसका भी कोई पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर चले जाते हैं, और शागिर्दों के ज़हन में वही बात घूम रही है कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, यानी कि यरूशलेम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, हैकल बर्बाद हो जाएगी। तो शागिर्द यीशु मसीह से यहां पर दरअसल 3 तरह की बातें पूछते हैं। तो पहला सवाल ही उनका यही था कि ये बात जो तूने कही है कि यरूशलेम में जो ये बड़ी इमारतें हैं हैकल समेत इनका पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, तो ये वाली बातें कब होंगी। दूसरे नंबर पर वो पूछते हैं कि इस सारे वक्त में यानी तेरी आमदे अव्वल और आमदे सानी के दरमियान क्या अहम वाकयात हैं जो होने हैं। और तीसरी बात वो पूछते हैं कि जब आमदे सानी होना होगी तो उस वक्त के क्या हालात होंगे। तो इस तरह से जब आप मत्ती 24वां बाब पढ़ेंगे तो आपने इन 3 सवालों को ज़हन में रखना है और देखना है कि कौन सा पैसेज, कौन सा पैराग्राफ इनमें से किस सवाल का जवाब दे रहा है। अब भाई रियाज का जो सवाल है उसका ताल्लुक उस वाले पैराग्राफ से है, उस वाले पैसेज से है जिसका ताल्लुक हैकल की बर्बादी से है। यानी मत्ती 24वां बाब और उसकी 15 से 28 आयत तक यीशु मसीह इस चीज पर गुफ्तगू करते हैं कि हैकल की बर्बादी के वक्त किस तरह के हालात होंगे, और यह बताने का मकसद यह है कि यीशु मसीह के जो पैरोकार होंगे जब इस तरह की सिचुएशन बनती देखें यहूदिया और यरूशलेम में, तो वो वहां से भाग जाएं, जो जहां पर भी हो वहां से वो फरार हो जाए और वहां पर वो टिका ना रहे। तो जब हम मत्ती 24 बाब उसकी 15 से 28 आयत पढ़ते हैं तो इसमें चंद बड़ी बातें बताई गई हैं। वैसे तो हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है तो मैं सिर्फ उसका एक समरी बता देता हूं। पहले नंबर पर वो बताते हैं
कि ये वो वक्त होगा कि जब तुम देखोगे कि हैकल जो है उसको नापाक किया जा रहा है, वहां पर एक मकरूह चीज है जो खड़ी होगी। अब मुझे अंदाजा है कि आप इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए और काफी तफसीलन वीडियो चाहिए, तो इस पे मैं अलग से किसी वक्त में बात करूंगा। तो ये पहली निशानी यीशु मसीह बताते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन बने और तुम देखो कि हैकल को अब नापाक किया जा रहा है, तो समझ लेना कि यरूशलेम की बर्बादी भी नजदीक है। साथ में ही कहते हैं कि यह बड़ा ही एक कंफ्यूजिंग वक्त होगा, हर तरह से आपको अफरा तफरी नजर आएगी, और इसी अफरा तफरी के दौरान कई लोग होंगे जो उठ खड़े होंगे और वो दावा करेंगे कि वो मसीह हैं। ये बात दरअसल हैकल की बर्बादी से पहले हम पूरी होती देखते हैं, क्योंकि यहूदियों का एक फिरका जिसको हम ज़ेलोतीस कहते हैं, उसमें से कई लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने आप को यहूदियों के निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया, और उन्होंने कहा कि हम हैं जो कि अपनी यहूदी कौम को रोमियों से आज़ाद करवाएंगे। और दरअसल इन्हीं नारों के जवाब में हम देखते हैं कि फिर यहूदियों ने सल्तनत रोमा के खिलाफ बगावत भी कर दी, जिसका अंजाम हैकल और यरूशलेम की बर्बादी की सूरत में निकला। तो ये बातें बताने के बाद यीशु अपने पैरोकारों से कहते हैं कि जब तुम ये सारा कुछ होता देखो तो तुमने यहूदी और यरूशलेम से भाग जाना है। उसका सबब यह है कि अब यहां पर जो जुल्म सितम होगा रूमी सिपाहियों की तरफ से, ऐसे जुल्म सितम का तजुर्बा यहूदियों ने पहले किया नहीं होगा। और साथ ही वो अपने शागिर्दों को इस बात से भी आगाह करते हैं कि ये जो बहुत सारे आके झूठे दावे करेंगे और कई तरह की ऐसी अफवाहें होंगी कि मसीह आ गया है, तो तुमने इस पर भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि मेरी आमद कोई ढकी छुपी नहीं होगी, बल्कि ये ज़ाहिरी तौर पर होगा जैसे आसमान पर जब बिजली चमकती है, कड़कती है और पूरब से पश्चिम को जाती है, तो एक तो ये बहुत विजिबल होती है और दूसरे नंबर पर ये बहुत अचानक भी होती है, और इसको तमाम लोग ही बैक वक्त देख सकते हैं। तो ये बातें बताने के बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। अब उलमाए बाइबल इस आयत की तशरीह दो तरह से करते हैं। तो उलमा का पहला ग्रुप समझता है कि इस वाली आयत को हमें इससे पहले वाली आयत की रोशनी में समझना चाहिए, जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम को जाती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। तो इन उलमा का कहना है कि 28 आयत को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि जिस तरह से गिद्ध होते हैं और उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती है इस बात को देखने में कि वो डेड बॉडी कहां पर मौजूद है, वो जानवर जो कि कहीं पर मर गए हैं और वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लिए किसी तरह मुश्किल नहीं होती है। तो इसी तरह जब आमदे सानी होगी मसीह की, तो तुम्हारे लिए भी और दीगर लोगों के लिए भी किसी तरह से मुश्किल नहीं होगा कि वो देख सकें कि मसीह की आमदे सानी हो गई है। इसके बरक्स उलमा का जो दूसरा ग्रुप है वो ये समझता है कि हमें 28 आयत को सिर्फ 27 आयत की रोशनी में नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस पूरे पैराग्राफ की रोशनी में समझना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि हैकल और यरूशलेम की बर्बादी के वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या साइन होगा, ताकि शागिर्द जो हैं वो जान सके और वो यहूदिया और यरूशलेम को छोड़कर वहां से भाग जाएं। अब जो उलमा इस बात के साथ मुत्फिक हैं वो लूका 21 बाब का हवाला देते हैं कि जहां पर इसी हवाले को बयान किया गया है, लेकिन वहां पर लूका थोड़ी सी और तफसीलात हमें देता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लूका 21 बाब और उसकी 20 आयत देखें तो उसमें कुछ यूं लिखा है, फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। तो अब जो उलमा इस वाले नजरिए से मुत्तफिक हैं, उनका कहना है कि यीशु मसीह जब यहां पर यह मिसल बोलते हैं तो उनका इशारा दरअसल इसी वाक़े की तरफ है कि जब यहूदी बगावत करेंगे और उसके नतीजे में रोमी फौजें आकर यरूशलेम को घेरना शुरू कर देंगी, तो समझ लेना कि अब खुदा की तरफ से यरूशलेम और हैकल की बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, और अब इसको नोचने के लिए रूमी फौजें हैं वो अब इसके गिर्द जमा होना शुरू हो गई हैं। तो तुमने इस मुहासरे के मुकम्मल होने से पहले यहूदिया और यरूशलेम से निकल जाना है। तो यूं इन उलमा के मुताबिक यहां मुर्दार से मुराद यरूशलेम है,
जिन्होंने अपने खुदावंद और खुदा यसु मसीह को रद्द कर दिया, जिंदगी के चश्मे से वो दूर हो गए, तो अब इसकी हैसियत एक लाश से ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए अब इस लाश को नोचने सोटने के लिए गिद्ध यानी कि रोमी फौजें जो हैं वो यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी। अब अगर से आपको सबाक के लिहाज से देखा जाए तो दोनों ही नजरियात बड़ी ही मजबूत बुनियादों पर खड़े हैं और दोनों में से किसी एक का चुनाव करना आसान नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को दूसरे वाले नजरिए के ज्यादा करीब पाता हूं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।